नमस्कार, मैं हूं अल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों को पाने में मददगार ये खास बुलेटिन सफलता.com डेली अपडेट्स। आज के इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी दे रहे हैं भारतीय नौसेना की चौगुना हुई ताकत के बारे में, साथ ही पूर्व लोकसभा स्पीकर रवि राय के निधन और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक संधि में शामिल होगा भारत। साथ ही होंगी कुछ और जानकारियां नई सरकारी नौकरियों के बारे में। और आज की हमारी शख्सियत हैं मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रेमंड कोपा। तो शुरू करते हैं आज का करियर अपडेट्स बुलेटिन। सबसे पहले बात करंट अफेयर्स की। भारतीय नौसेना की ताकत अब 4 गुना बढ़ने वाली है। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की 4 अत्याधुनिक युद्धपोतों की मांग को स्वीकार लिया है। ये सभी युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम होंगे। नौसेना को मिलेंगे युद्धपोत, ये समुद्र से ब्रह्मोस मिसाइल दागने में होंगे सक्षम। नौसेना के 20,000 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जाएंगे 4 नए युद्धपोत। 4 युद्धपोतों में 2 का निर्माण होगा रूस में और 2 का भारत में। भारत में इन युद्धपोतों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेगी। युद्धपोतों के निर्माण में लगेगा 4 साल का वक्त। प्रख्यात समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का सोमवार को कटक के एसीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर भुवनेश्वर में लोगों के आखिरी दर्शन के लिए लोहिया भवन में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर रवि राय के निधन पर दुख जताया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का निधन। ओडिशा के एक गांव में 1926 को जन्मे थे रवि राय। 90 साल की आयु में कटक में निधन हुआ। मोरारजी देसाई की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हफ्तों तक भारतीय माल पड़ा हुआ सड़ेगा नहीं, बजाय इसके वो सम सीमा से पहले निर्धारित जगह तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन सीमा शुल्क संधि में भारत की शामिल होने को मंजूरी दे दी है। इस संधि के बाद अब सीमाओं पर वस्तुओं की जांच की जरूरत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन सीमा शुल्क संधि में भारत होगा शामिल। संधि के दायरे में यूरोपीय संघ समेत 69 देश आते हैं। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय पारगमन में लगने वाला वक्त और खर्च बचेगा। संधि के बाद सामानों पर लगी सील की जांच ही पर्याप्त होगी। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत के आयातित और निर्यातित माल पर लगाया जाता है यह कर। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय को मिलेगी तकनीकी सहायता। अब एक नजर जॉब अलर्ट्स पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर के पद के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निकली लेक्चरर के पद की रिक्तियां। पदों की संख्या 24। लेक्चरर के पद योग्यता कला, विज्ञान, वाणिज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर व अन्य योग्यताएं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए, आरक्षित वर्ग के लिए 250। पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2017। वेबसाइट www.mpsc.nic.in। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकली मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन इत्यादि के पद की वैकेंसियां। मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन इत्यादि के पद। योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित। आयु सीमा पदों के अनुसार अलग अलग। आवेदन शुल्क के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए, आरक्षित वर्ग में निःशुल्क। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2017। वेबसाइट cusb.ac.in। हिमाचल प्रदेश राज्य सोशल ऑडिट यूनिट में निकली डीआरपी के पद की रिक्तियां। पदों की संख्या 13। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, डीआरपी के पद। योग्यता 12वीं उत्तीर्ण या स्नातक डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष। चयन लिखित परीक्षा व ट्रेड परीक्षण के आधार पर। आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है। वेबसाइट hprural.nic.in। आइए अब जानते हैं देश दुनिया के सबसे मशहूर शख्सियतों में से एक फुटबॉल खिलाड़ी रेमंड कोपा के जीवन से जुड़े कुछ अनकहे और अनोखे तथ्य। रेमंड कोपा फ्रांस के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी। जन्म उत्तरी फ्रांस के नोएक्स-लेस माइंस में हुआ। पूरा नाम रेमंड कोपा सजेवेस्की। 1958 में फुटबॉल के सबसे बड़े पुरस्कार बैलन डी'आर को जीतने वाले फ्रांस के पहले खिलाड़ी बने। पोलैंड मूल का इनका परिवार पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में बस गया था। 1958 विश्व कप की फ्रांसीसी टीम का हिस्सा रहे, जहां इन्हें विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। 85 साल की उम्र में निधन।
तो ये था हमारा आज का डेली अपडेट्स बुलेटिन। ये बुलेटिन आप अपने समय और सहूलियत के हिसाब से www.safalta.com के वीडियो सेक्शन में कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स की कुछ और नई जानकारियों, कुछ नए जॉब अलर्ट्स और एक शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सफलता.com डेली अपडेट्स।